इतिहास के इन 20 क्वेश्चनों में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से कृत्रिम ईंटों का गोदीबाड़ा मिला है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धौलावीरा या डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लोथल। गुजरात के लोथल में एक विशाल ईंटों से बना तालाब मिला है जिसे डॉकयार्ड या बंदरगाह माना जाता है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंडक उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के स्यादवाद सिद्धांत का क्या अर्थ है? ए ईश्वर का अस्तित्व है, बी पूर्ण अहिंसा का पालन या सी सत्य सापेक्ष है या डी वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सत्य सापेक्ष है। स्यादवाद, इसे सप्तभंगी नय भी कहते हैं, का अर्थ है कि कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। हर बात को कहने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे शायद यह है, शायद यह नहीं है। यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अपने दरबार में नवरत्नों को स्थान दिया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर और अमर सिंह जैसे विद्वान उन्हीं के दरबार के नवरत्न थे। चीनी यात्री फाहयान भी इन्हीं के समय भारत आया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई थी? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ए कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य ने करवाई थी। इसे बाद में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाने लगा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोस सुल्तान के पैर चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए राजत्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया। उसने कहा कि सुल्तान नियाबत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि है और दरबार में अनुशासन के लिए सिजदा और पैबोस अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था? ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय या डी अच्युत राय। सही उत्तर हो जाएगा बी देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी के आसपास विजयनगर आया था। उसने विजयनगर शहर, वहाँ के त्योहारों जैसे दिवाली या नवरात्रि और सती प्रथा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जात और सवार क्या दर्शाते थे? ए जात वेतन, सवार घुड़सवारों की संख्या, या बी जात पद या रैंक, सवार घुड़सवारों की संख्या, सी जात घुड़सवार और सवार पैदल सैनिक, डी जात राजस्व या सवार क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा बी जात इक्वल टू पद या रैंक और सवार इक्वल टू घुड़सवारों की संख्या। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में जात अधिकारी का व्यक्तिगत ओहदा और वेतन तय करता था, जबकि सवार यह बताता था कि उसे कितने घोड़े और घुड़सवार सैनिक रखने हैं। अगला प्रश्न है, 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? ए भारत में डच शक्ति का अंत, बी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन, या सी मैसूर साम्राज्य का अंत, या फिर डी मराठों की हार।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन। यह युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। इसमें अंग्रेजी सेना सर आयर कूट ने फ्रांसीसी सेना काउंट डी लैली को बुरी तरह हराया। इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया और वे केवल व्यापारी बनकर रह गए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद अब अयोध्या से नेतृत्व किसने किया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था? ए नाना साहेब, बी खान बहादुर खान, सी मौलवी अहमदुल्ला या डी कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह के सबसे कट्टर नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। अंग्रेज़ों ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने लागू किया था, जिसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून लाया था ताकि सरकार विरोधी लेखन को रोका जा सके। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए पट्टाभी सीतामैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी मौलाना आज़ाद को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतामैया को हराकर चुनाव जीता था, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शेष कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी बी एन राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल ढांचे और दर्शन की रूपरेखा थी। इसे 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में अमात्य या मजूमदार का क्या कार्य था? ए विदेश मंत्री, बी सेनापति, सी वित्त और राजस्व मंत्री या डी गुप्तचर विभाग प्रमुख। सही उत्तर हो जाएगा सी, वित्त और राजस्व मंत्री। अमात्य राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के बाद यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था। सुमंत विदेश मंत्री होता था और सर ए नौबत सेनापति। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? ए लाला हरदयाल, बी भगत सिंह, सी रासबिहारी बोस या डी बी डी सावरकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल। सोहन सिंह भकना अध्यक्ष और लाला हरदयाल महासचिव ने अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित करने के लिए गदर पार्टी बनाई थी। उनका अखबार गदर बहुत प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख मिलता है? ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी मेगास्थनीज की इंडिका, सी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस या डी पुराण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज की इंडिका। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जाति के बजाय व्यवसाय के आधार पर 7 वर्गों में बांटा था: दार्शनिक, किसान, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए पैंथिक लॉरेंस, बी स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी ए बी अलेक्जेंडर या डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे: पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। लॉर्ड माउंटबेटन बाद में 1947 में वायसराय बनकर आए थे। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने या सी दादा भाई नौरोजी ने या डी एनी बेसेंट ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने पुणे में इस संस्था की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
अगला प्रश्न है 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए मोतीलाल नेहरू ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने या डी वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? ए बाल गंगाधर तिलक को, बी लाला लाजपत राय को, सी भगत सिंह को या डी बिपिन चंद्र पाल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसके विरोध में तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए लंदन की यात्रा भी की थी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।